हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं। नो, इतने सारे मैसेज नहीं लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन बाय वन। कार्ड्स को प्लीज़ वन बाय वन दीजिए। इतने सारे कार्ड्स, इतने सारे मैसेज एक साथ नहीं ले सकते। थैंक यू। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, and 7 of swords. Okay, the sun. Okay, knight of pentacles, the Hierophant, Five of Wands, the Hangman, Three of Swords, okay, and Death, okay. नाइन ऑफ कप्स बॉटम में। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या चीज़ें यहाँ पे मैसेजेस क्या मिल रहे हैं। देखते हैं। यहाँ पे मैं किसी ऐसे इंसान की एनर्जी पिक कर रही हूँ। कोई ऐसा इंसान जो बड़ा देखने में साधारण सा लगता है, या तो आपकी थर्ड आई यहाँ पे ओपन हो रही है, या फिर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत शार्प है, बहुत शार्प है। तो आपने यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, आपका कहना और वही घटना घट जाना ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। कोई हैरान है, परेशान है, क्योंकि किसी ने वो चीज़ें कर डाली जो आपने मना किया था, और आज वो इंसान बहुत बुरी तरीके से पछता रहा है। उसका दिल टूटा हुआ है, ऐसे लग रहा है उसको किसी ने खंजर मार दिया। आपने, ये अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं कि आपने किसी को यहाँ पे, हो सकता है किसी रिलेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, ये रिलेशन सही नहीं है, या इसकी तरफ मत जाओ, या किसी इंसान की किसी के साथ शादी होने वाली थी, वहाँ पे आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी कि ये रिश्ता सही नहीं है, पर किसी ने आपकी बातों को माना नहीं और उसने वही कर डाला। ये एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे पैसे से रिलेटेड भी आपने किसी चीज़ को मना किया था कि ये चीज़ें मत करना, लेकिन किसी इंसान ने उसी चीज़ को किया, आपको बहुत हल्के में लिया। अरे सोचा कि अरे इसके पास नहीं है तो ये चाहता है
जिसको भी आपने बताया था उसके दिमाग में ये बातें चली कि इनके पास नहीं है कुछ तो हम अपना क्यों ना करें। आज यही आपकी बातों को ना मानना, ना सुनना इनके लिए इतना बड़ा दुख का कारण बना हुआ है। कोई इंसान पछता रहा है, दुखी है, ऐसा लग रहा है किसी ने उसके सीने में, पीठ में हर तरफ से खंजर घोंप दिया। किसी बेईमान इंसान ने इनको बहुत बड़ा नुकसान दिया जो कि आप पहले मना कर रहे थे। 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान है जिसने बहुत बुरी तरीके से पीठ में खंजर घोंपा है उस इंसान के जिसको आप मना कर रहे थे। अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे किस तरीके से, कौन है आप यहाँ पे एक्चुअल में आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो रही है, आपको महसूस होता है। तो कई बार ये घटनाएं हो सकती है कि आपने जो चीज़ें बोली हो और जिसने नहीं माना उस चीज़ को, वहाँ पे उसे बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। आज की स्प्रेड में मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रही है कि आपकी चेतावनी या आपकी इंट्यूशन को लोगों ने कभी हल्के में लिया था। उस समय उन्हें लगा था कि आप शायद बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे हो, डर पैदा कर रहे हो, या अपना इज़्ज़त मान सम्मान बढ़ाना चाहते हो इसलिए ये सारी बातें बोल रहे, या बिना वजह लोगों के बीच में घुस रहे हो। लेकिन समय ने ऐसा पलटा खाया कि वही लोग आज पीछे मुड़ के सिर्फ एक ही बात कह रहे, काश उस दिन हमने इनकी बात मान ली होती तो बहुत अच्छा हमारे जीवन में होता। यहाँ किसी इंसान के अंदर बहुत गहरा पछतावा दिखाई दे रहा जो आपकी बातों को जिसने नहीं सुना, इतना गहरा कि वो बार बार उसी पल को याद कर रहा है जहाँ उसने आपकी बात को अनसुना कर दिया था। आज उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा है और दिल बार बार यही कह रहा है कि अगर उस समय थोड़ा रुक कर सुन लिया होता तो आज हालात इतने बुरे नहीं होते। तो यहाँ पे जो दर्द, जो दुख में ये इंसान इस समय हैंग, और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, जिस तरीके से इसका दिल टूटा है, जिस तरीके से इसने नुकसान सहा है अपनी ज़िंदगी में, उस नुकसान की कोई भरपाई नहीं है। वो इतना आश्चर्य भी कर रहा है कि आपको ऐसे कैसे पता था। कुछ लोग आप पे शक भी करते हैं कि आप उनके दुश्मनों से मिले हो तभी तो आपको सारी बातें पता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। लोगों यानी शक करने वाले तो शक करते ही हैं। यहाँ पे कोई ऐसा मुझे दिख रहा है, कोई ऐसा बहुत बड़ा झटका यहाँ पे किसी को लगा है, किसी के लिए ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल यहाँ पे झटका लगा है, यानी आर्थिक नुकसान किसी को बहुत बड़ा हुआ है। किसी ने गलत जगह इन्वेस्ट अगर कर दिया था, आपने मना किया था, किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया उस इंसान ने, उसी फ्रॉड में वो इंसान फंस गया, या किसी ऐसे व्यक्ति की बात मान ली जिसने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा। जब नुकसान सामने आ चुका है तो उसे आपकी कही हुई एक एक बात याद आ रही है कि शायद इसने सुन लिया होता तो आज जो ये सिर पकड़ के अपना सिर पीट रहा है और एक एक चीज़ों के लिए परेशान है कि अब कैसे उन चीज़ों की भरपाई करें, तो शायद बच गया होता। किसी यहाँ पे फैमिली में मुझे दिखाई दे रही है कि ऐसा कोई फैसला लिया गया जिसने पूरे घर की शांति छीन ली, रिश्ते टूटे, विश्वास टूटा, अपने लोग दूर हुए। अब वही इंसान सोच रहा है अगर उस समय आपकी सलाह को थोड़ा महत्व दिया होता तो शायद परिवार बिखरने से भी बच जाता। यहाँ पे आपने किसी को ट्रैवल करने से भी हो सकता है मना किया था। एनर्जी दिखाई दे रही हो सकता है किसी ने जल्दबाजी की, लापरवाही की और वार्निंग को इग्नोर किया। बाद में कोई ऐसी घटना हुई जिससे उसकी सोच ही बदल गई। अब वो समझ रहा है कि चेतावनी कोई मजाक नहीं होती है, आपने जो दिया था उस चीज़ को सुनना चाहिए था। जो धोखाधड़ी इसके साथ हो चुकी है उसका भी बहुत बड़ा पछतावा इस इंसान को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किसी ने मीठी मीठी बातें करके विश्वास जीता, बड़े सपने दिखाए और फिर अचानक सब कुछ लेकर गायब हो गया। अब सामने वाले को समझ में आ रहा है कि आपने पहले ही उसके चेहरे के पीछे छिपे इरादे को महसूस कर लिया था। उस समय आपकी बात पर हंसी आ रही थी उस इंसान को जिसने आपकी बात ही नहीं सुनी, लेकिन आज वही बात उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही है। आपकी सबसे बड़ी ताकत भविष्य देखना नहीं है बल्कि लोगों की नीयत को जल्दी पहचान लेना है। आप पहचान लेते हो, आपके अंदर ये एक गॉड गिफ्ट है, या आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन है, या फिर आपकी इंट्यूशन पावर। आप कई बार बिना किसी सबूत के भी महसूस कर लेते हो कि कौन सही है कौन गलत है। लोग उस समय आपकी बात का कारण पूछते हैं लेकिन आपके पास सिर्फ एक एहसास होता है, बाद में वही एहसास सच के बहुत करीब निकलता है।
आप किसी को प्रूफ प्रमाण नहीं दे सकते क्योंकि ये आपकी इंट्यूशन है, इंट्यूशन बोलती है, थर्ड आई चक्रा बोलता है। ये भी दिखाई दे रहा है किसी व्यक्ति का अहंकार आज पूरी तरह टूट चुका है, जिसने जो आपकी बातों को नहीं सुनता था, आपका मजाक उड़ाता था। पहले उसे लगता था कि उसे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, वो अपने में सक्षम है। कोई ऐसा इंसान है, उसे लगता था कि वो सबसे ज़्यादा समझदार है, लेकिन जीवन ने एक ऐसा सबक दिया, एक ऐसा झटका दिया, उसका ही मजाक बन गया। अब वो सिर झुकाकर सिर पीट रहा है और अनुभव, इंट्यूशन की कीमत क्या होती है उसे समझ में आ रहा है, या आपकी बोली हुई बातों की क्या कीमत होती है। कुछ लोग आपको चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये खुल के स्वीकार नहीं करेंगे कि आप सही थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता है कि आपने जो कहा था वही हुआ। उनके चेहरे पर भले ही चुप्पी हो, पर मन में स्वीकार ये कर चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, आपको इग्नोर करना यहाँ पे कई लोगों को भारी पड़ रहा है। आप एक ऐसे इंसान है ना, बहुत लोगों को लगता है कि आप किसी के फटे में टांग अड़ाते हैं, लोगों के जीवन में दखल अंदाजी करते हैं, लेकिन आप इतने काइंड हार्टेड, इतने प्योर सोल इंसान हो कि आप चाहते हो किसी के जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है, आप उसकी अगर कोई मदद कर सको, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत क्लियरिटी आपके अंदर है, हर चीज़ आप देख लेते हो। पर यह आपके लिए एक तरह से मुसीबत भी बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो किसी को किस तरीके से प्रॉब्लम से बचा लिया जाए, या बहुत बड़ी अगर पहाड़ बन के कोई परिस्थिति आ रही तो वो राई बन जाए। आपकी नीयत अच्छी है, पर कुछ लोग हैं आपकी इस एक जो गॉड गिफ्ट आपके पास चीज़ें हैं, इससे कुछ लोग जलते भी हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके दुश्मन यहाँ पे गुस्से में हैं, क्योंकि आप सही बातें जो बोल देते हो, इनके यानी ये जो कुछ दुश्मनी किसी, जैसे मान लो 2 लोगों की दुश्मनी है और आपने किसी को बता दिया कि भाई यहाँ पे खतरा मत जाना, तो जो यहाँ पे बैठा था आपको मारने के लिए, वो तो जल ही जाएगा ना, कि आपने उसका शिकार छीन लिया, कि वो जो शिकार करने आ रहा था आपने उसको क्यों बता दिया। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी एक आपके लिए वरदान भी है, और यहीं पे ये चीज़ एक तरह से अभिशाप भी बनती जा रही है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपको देखो, जिसका जो कर्म है वो भुगतेगा। आपको किसी से दुश्मनी नहीं मोल लेनी है, या फिर आपको अगर बहुत ही ज़रूरी है किसी को कोई चीज़ बताना कि कोई इंसान मुसीबत में पड़ सकता है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन काम करती है और आप अनदेखा नहीं कर सकते। बहुत भले और काइंड हार्टेड इंसान हो, नहीं तो आपको क्या पड़ी थी, मरने दो किसी को, आप क्यों जाते बताने। लेकिन आपको ऐसा लगता है अगर बता सकते हैं तो बताएं, क्योंकि आपको खतरा साफ साफ दिखता है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप किसी को बताते भी हैं तो उससे सबसे पहले ये सुनिश्चित करवा लें कि वो इन बातों को किसी से शेयर नहीं करेंगे, कि अगर शेयर करते हैं तो आपके बहुत दुश्मन यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे। कुछ लोग आपको हिट करने की भी सोच रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बचना है कहीं अकेले जाने से, कि कुछ लोग आपसे बहुत जल रहे हैं, क्योंकि आपने उनके दुश्मनों को अलर्ट कर दिया है। इसीलिए तो आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत चालाकी से, ठीक है। ये अच्छी बात है, आप किसी को बचा रहे हो या आपकी बात सत्य निकल जाती है। किसी को आप देख लेते हो कि कोई गलत करने जा रहा है, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है, तो आप बताओ, लेकिन अपनी सुरक्षा करते हुए, ठीक है। क्योंकि हर कोई सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, हर कोई यहाँ पे अच्छी चीज़ों को, अगर आपके पास कोई चीज़ ईश्वर ने दिया है, उसको कोई बहुत अच्छी नीयत से देख रहा, कोई बहुत बुरी नीयत से देख रहा। यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान है, आपके जीवन में भी ये हो सकता है, आपको पता है, पर आप उस इंसान को मानते हो या प्यार करते हो। कोई ऐसा इंसान है जो आपकी बातें इधर की उधर कर रहा है, यहाँ से वहाँ यानी कि इधर उधर फैला रहा है। कोई ऐसा इंसान है बहुत बड़ा धोखेबाज, चीटर, लायर, झूठ बोलने वाला इंसान। ये आपके पीठ पीछे उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो आपसे जलते हैं, और आपको ये पता भी है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन काम करी है, आपको पता है, आप अलर्ट भी हो। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है, आप किसी से भी कोई भी बात उसे अगर मना करते हैं, ऐसा नहीं करना है, उसको बचाना चाहते हैं, तो इन बातों को गुप्त रखें, किसी के कानों तक ना पहुंचने दें। आपका अपना ही बहुत बड़ा चीटर कोई है आपके साथ मिला हुआ है, यानी आपके जीवन में ही है, मिला नहीं हुआ है, आपके जीवन में ही है, आप जानते भी हो। लेकिन बोला है ना कि इंसान अपनों से ही हार जाता है। ये कोई बहुत ही करीबी आपका है। यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए मैसेज मिल रहा है, किसी को बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक मिलने वाला है।
कोई किसी को ऐसी खबर मिल सकती है कि लंबे समय से वो एक थर्ड पार्टी में, यानी कि सपोज़ जैसे कि आपकी मैरिज हुई है, आप अपने पार्टनर के साथ हो और आपके पार्टनर कोई और एक घर बसा के रखा है, और शायद ये कितने लंबा हो सकता है यहाँ पे मुझे नहीं पता, 3 साल हो सकता है यहाँ पे। और आपको ये बातें जब पता चलेंगी, बहुत बड़ा झटका आपको लगने वाला है, बहुत बड़ा झटका। जिस व्यक्ति को आपने अपने पूरा ज़िंदगी का, अपने संसार का मालिक बना के रखा है, वही इंसान आपके इज़्ज़त की धज्जियाँ पीठ पीछे उड़ा रहा है। कितनी बेइज्जती यहाँ पे, आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसी एक्चुअल में सारी कमियाँ यहाँ पे फीमेल्स में देखी जाती हैं। मेल के लिए बहुत कई बार ऐसा होता है, या फीमेल भी ऐसी होती है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जिसने भी आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, उसकी बातें आपके सामने उजागर हो सकती हैं और आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ये दुख सहने के पार है जो आप सह नहीं पाएंगे। डेथ की एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। किसी को ऐसी न्यूज़ मिल सकती है कि किसी के डेथ की, किसी अपने के डेथ की न्यूज़ मिल सकती है यहाँ पे। कोई, अगर आप दूर रहते अपने फैमिली से, अपने लोगों से, तो यहाँ पे आपको सॉरी टू से, पर मुझे यही मिल रहा है डायरेक्ट, क्योंकि इसके बाद ही है 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, अच्छी एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पे आपके जीवन से, जिसे आप प्यार करते हैं, कोई भी इंसान ऐसा हो सकता है जिसकी यहाँ पे डेथ मुझे दिख रही है। आपको कोई यहाँ पे बैड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है 7 डेज़ 7 वीक्स के अंदर। ये आपको तुरंत नहीं, 7 डेज़ 7 वीक्स के अंदर ये चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती है। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ें मुझे दिख रही हैं। देखिए, आपके जीवन में आपकी प्योरिटी के कारण, आपकी बहुत नेक दिली के कारण ईश्वर भी आप पे बहुत मेहरबान है। यहाँ पे ना आपके पास और भी डिवाइन पावर्स है। ये भी मुझे लग रहा है अक्टूबर या नवंबर, यहाँ पे दिवाली के समय तक आपके लाइफ में कुछ ऐसी आपकी कोई शक्ति अनफोल्ड होने वाली है जो आपको पता चलेगी। अभी भी है, पर वो अभी खुल के सामने नहीं है। इंट्यूशन पावर आपकी काम कर रही है। हो सकता है आप योगा मेडिटेशन करते हो, बहुत ज़्यादा कोई मंत्र जाप करते हो, बहुत ज़्यादा ईश्वर के करीब हो, जिसके कारण ईश्वर आपको एक एक शक्तियाँ यहाँ पे दे रहे हैं। पहली शक्ति है आपकी कि जो आपकी इंट्यूशन पावर है। आप लोगों को बहुत मदद भी करते हो, बता देते हो, कोई माने ना माने वो उसकी मर्जी है, बाद में वो पछता रहे हैं, आप इस कार्ड में दिख भी रहा है। और आपकी कुछ दीपावली के समय तक आपकी कोई और एक शक्ति ऐसी अनफोल्ड हो सकती है कि आप खुद हैरान हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है। और जब कुंडलिनी जागती है ना, तो हर चक्रास पे आपकी शक्तियाँ बैठी होती हैं। तो हर चक्रास पे बहुत सारी शक्तियाँ अनफोल्ड होती हैं। तो आपको कोई ना कोई अक्टूबर तक कुछ ना कुछ ऐसा अपने अंदर, एक बड़ा चेंज, अपने अंदर कोई शक्ति का एहसास हो सकता है। लेकिन देखिए, आप एक ऐसे इंसान हैं कि हर किसी को हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है। हाँ, इस तरीके से अगर कुछ किसी की मदद करना चाहते हैं तो ऐसे मदद करें जहाँ पे कोई ये ना समझे कि कोई आप अलग हो, क्योंकि यहाँ पे दुश्मन और दोस्त दोनों ही बनते हुए आपके नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपके अंदर एक और बहुत बड़ी आपके जीवन से ही दिखता है कुछ लोगों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को आपके जीवन में बहुत सारे टावर मोमेंट, बहुत पहाड़ जैसी स्थितियाँ आई हैं, आपने देखा है। इतनी मुसीबत आपने झेला है कि आप अब हर चीज़ को साफ साफ देख सकते हो। ऐसे चक्रव्यूह में आप फंसे थे जिसकी कोई हद नहीं है, और आपने उसको भी डील किया है। बड़े बड़े पहाड़ जैसी स्थितियों से आपने खुल के नज़रें मिलाई है, खुल के उनसे टक्कर लिया है, और आज आप अपने आराम से बैठे हुए हो। आपको किसी चीज़ के खोने का डर नहीं है, क्योंकि डर ही निकल गया आपके अंदर से। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई, देखिए, आपको यहाँ पे बहुत बड़ा, कहीं से कुछ भी आप काम करते हो ना, बहुत बड़ा आपके जीवन में जो पैसे का अभाव था, ये भी आपके जीवन में, अच्छा ठीक है, आपका रूट चक्र एक्टिवेट है भाई। रूट चक्र एक्टिवेट होने के कारण आपके जीवन से धन का अभाव यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। टोटल आप यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में ही हो, और आपका रूट चक्र जो यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा, आप एक मनी मैग्नेट बनते जा रहे हो, जो मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में भर भर के पैसे आ रहे, जो भी आप काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप मेहनत का अगर काम ना भी हो तो भी पैसे बहुत आ रहे हैं आपके जीवन में। इससे भी आपको बच के रहना है। वैसे आप बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हो, आप किसी को ऐसा बोलने वाले नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके लिए एक गाइडेंस है।
आप लोग चाहेंगे, लोग जानना चाहेंगे कि आप तो बहुत ही सिंपल साधारण इंसान हो, कहाँ से आपके जीवन में इतने पैसे आ रहे हैं। किसी की आंखों में ये चुभने वाला है और लोग इस सवाल को जानने के लिए आपके पीछे भी पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कभी भी अपने पैसे को दिखावे में नहीं रखना है या किसी की दौड़ के मदद करने नहीं जाना है कि चलो मेरे पास पैसे, मैं इसकी मदद कर दूँ, मैं उसकी मदद कर दूँ। ऐसा अगर आप करते हो बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे भी लोगों की नज़र आपके ऊपर है। पैसे से आप बहुत धनी, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आने वाले ना यहाँ पे 1 साल या वो तो मैं बहुत ज़्यादा ही बता रही हूँ, यहाँ पे 3-4 महीने के अंदर बहुत आपको ये पता चल जाएगी कि आपकी कोई शक्ति एक्टिवेट हो गई है यहाँ पे, और बहुत पैसा आपके जीवन में आता हुआ दिखेगा। और इस पैसे को आपको बहुत ज़्यादा छुपा के रखना है, क्योंकि ये डिवाइन पावर्स के द्वारा आपके तरफ अट्रैक्ट की हुई मनी है। जितना आप मेहनत करते हो उस मेहनत पे इतने पैसे कभी नहीं आ सकते। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे आपकी किस्मत कहें, आपकी स्पिरिचुअलिटी कहें, आपका ईश्वर से इतना पक्का प्रेम कहें, जहाँ पे ईश्वर सब कुछ आपको देने के लिए इस समय तैयार है। यूनिवर्स मेहरबान है। ये शाइन जो आपकी है ना, द सन की एनर्जी है, सॉरी यहाँ पे द सन की एनर्जी जो है, ये शाइन लोगों की नज़र में गड़ने वाली है। बहुत चमकने वाले हो, एकदम डंका पीट दोगे। जो भी आपको हल्के में ले रहे थे ना, अब पैसे के कारण जिसने भी आपको बेइज्जत किया था, अब वही लोगों के मुंह पे तमाचा पड़ने वाला है। एक समय आपके पास पैसे नहीं थे, लोगों ने आपको धुतकारा होगा, आपकी इज्जत नहीं की पैसे के कारण, आपको बहुत खरी खोटी सुनाई होगी। लेकिन अभी आपके जीवन में इतना पैसा आ रहा है कि आपकी ये शाइन बहुत लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी। आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, ये चमक आपकी छुपेगी नहीं, चाहे आप जितना भी छुपा लो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो सामने आएगी, क्योंकि आपका जीवन बदल रहा है। लोग सोचने पे मजबूर यहाँ पे होने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अलर्ट आपको रखने हैं, बल्कि बहुत अच्छा है आप अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ना करें, ये सबसे बड़ी बात है। आपके जीवन में सच्चाई से जो आप जी रहे हो और एक नॉर्मल जीवन जी रहे हो, वो आप नॉर्मल जीवन नहीं जी पाओगे अगर आपने अपनी शक्तियों के बारे में किसी को भी। पहली बात तो आप ऐसे इंसान नहीं हो जो मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, लेकिन फिर भी जब धन बहुत ज़्यादा आता है ना, तो धन ऐसा ही करता है, इंसान को भ्रम में डाल देता है। बहुत पैसा ना, आपने सुना ही होगा, जब ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसा इंसान गेन करता है तो वो उसका दिमाग और भी ख़राब होता है। तो आप तो यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन हो, लेकिन माया, बोला है ना कि माया इंसान को गिरा देती है। तो आपको बहुत ही छुपे रुस्तम बन के रहना है, किसी को हर चीज़ें अपनी बतानी नहीं है, अपनी सुरक्षा के लिए। वैसे बहुत प्यारी एनर्जी है आपकी। आपने ये अपने मेहनत से कमाया है, ईश्वर के प्रेम से कमाया है, तो ये चीज़ें आपको मिलनी ही थी और ईश्वर वो आपको दे रहा है। और आप यहाँ पे ईश्वर टेस्ट भी ले रहे हैं आपका कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को मेंटेन करके रखते हो। तो आपको मेंटेन करके रखना है। तो वो पछता रहा है जिसने आपकी बातों को नहीं माना है, आज वो इंसान फूट फूट के रो रहा है। ऐसा बड़ा लॉस उसका हुआ है कि वो सोच नहीं पा रहा है कि काश उसने आपकी बात सुन ली होती एक बार। क्योंकि ना ऐसा इंसान, आम इंसान सोचता है अरे ये ऐसे ही कह रहा होगा, इसको कैसे पता। तो आज किसी को बहुत ही अफसोस हो रहा है अपने ऊपर। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 3 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर एंड 12 नंबर एंड 7 नंबर, और यहाँ पे 25 नंबर, 21 नंबर, 5 नंबर, 18 नंबर। ये कुछ नंबर्स है जो आप कैसे रेजोनेट करते हैं आपको देखना है। अब हम यहाँ पे कुछ एज भी देखेंगे कि क्या एज दिखाई दे रही है। यहाँ पे 53 किसी की एज हो सकती है, 56, 58 एंड 47 एंड यहाँ पे 47, 41, 49, 50, ये एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब आपके लिए लेंगे हम गाइडेंस, देखते हैं क्या गाइडेंस आती है या कोई मैसेज है तो डिवाइन एंजल्स मुझे मैसेज भी दे दीजिएगा। जो गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, वो गाइडेंस भी दीजिएगा। ये मेरे सारे व्यूअर्स के लोग हैं। एयर साइन, आप एयर साइन के हो सकते हैं, मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स एयर साइन के हो सकते हैं जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जिनके लिए निकल के आया है। एंड यहाँ पे मेरे व्यूअर्स में से कोई अपने कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रहे,
किसी चीज़ की यहाँ पे एंडिंग हो रही है, कोई रिलेशन हो सकता है जो आपका कार्मिक था, बहुत दुख आपने देखा है इस रिलेशनशिप में, तो यहाँ से आप बाहर निकल रहे। आपके जीवन में कोई न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही, कोई न्यू रिलेशन आपके जीवन में एंटर करता हुआ दिख रहा है। एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल से आपने उसे पूरा किया है और आप बाहर निकल रहे हो, और कुछ एंडिंग हो रही है, कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है। तो आपके किसी के लाइफ में हनीमून फेज चल रहा है, या आप किसी की वेडिंग अटेंड करने वाले हो, यानी कि फ़्लाइट से कहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं आप सफ़र करने वाले हो, फ़्लाइट से, ट्रेन से, जैसे भी यहाँ पे फ़्लाइट की एनर्जी बनी है। कहीं आप हनीमून के लिए जा सकते हो बाहर। गिव इट टाइम, आपको बोला जा रहा है कुछ चीज़ों में जल्दबाजी ना करने के लिए बोला जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है बहुत लेट हो रहा है, बहुत देर हो रहा है, आपको कोई रिज़ल्ट चाहिए, कोई फ़ैसला चाहिए, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग। यहाँ पे बोला जाए सब चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे होगी। आपको गो विद द फ्लो में रहना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको इन चीज़ों के लिए मना किया जा रहा है। वो चीज़ें होंगी लेकिन अपने समय पे होंगी। जब ईश्वर की इच्छा होगी वो समय आएगा तो अपने आप चीज़ें आपके सामने आ जाएंगे। इसीलिए जल्दबाजी करने से चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं, तो आपको मना किया जा रहा है। वो चीज़ें ज़रूर आपकी पूरी होंगी, ठीक है। यहाँ पे किसी को रेड चीज़ें जैसे बीट रूट आप खा सकते हैं, कैरेट खा सकते हैं, बीट रूट खा सकते हैं। रेड चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे रूट चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है और वो बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो, यानी कोई उसमें कचरा ना बचे, पूरी तरीके से क्लेंज हो जाए, पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाए, जिसके लिए आपको रेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा अपने आसपास, रेड चीज़ें हो सकता है इस समय आपके आसपास कोई रेड चीज़ हो भी, लाल चीज़ें आपके आसपास हो सकती हैं। और यहाँ पे आपने हो सकता है रेड पहना हो। आप अगर नहीं भी पहना है आपने, तो आपको रेड के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे आ रहा है कि रूट चक्र यहाँ पे किसी का एक्टिवेट हो रहा है। रेड खाना, रेड चीज़ें पहनना, अपने आसपास रेड चीज़ों को रखना, ये आपके रूट चक्र को बहुत जल्दी से अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर देगा, क्लेंज भी कर देगा। तो इसलिए रेड चीज़ों का बहुत आ रहा है। और क्यू देखिए, ये भी रेड पहले ही आ गया। क्यू किसी के लिए हो सकता है नेम इनिशियल्स, QOI, यहाँ पे भी रेड चीज़ें बहुत आ रही हैं। तो आपको रेड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। JB, ओ माय गॉड, U, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स है। QOBIJU, ये आपके लिए किस तरीके से रेजोनेट करते हैं ये आपको देखना है। और इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।